Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, wie geht es euch? Dear friends, कैसे हैं आप सब लोग? जर्मन एडजेक्टिव एंडिंग्स, जर्मन एडजेक्टिव एंडुंगन, ये है पार्ट 2। इसको ज़रूर आप देखिए फ्रेंड्स। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है दी जर्मन मेंटोर, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बहुत ही आसान वे में आपको सिखाता हूँ फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का सेशन एडजेक्टिव एंडिंग्स पार्ट 2 के साथ। लेट्स गो, लेट्स गेट्स। डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन। मैं फिर से वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव एंडिंग पार्ट 2। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखिए। एडजेक्टिव एंडिंग आज ख़त्म हो जाएगा और समझने के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के। तो चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव एंडिंग पार्ट 2। वेलकम टू दी जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी, जर्मन एंड जर्मनी। लेट्स गो, los geht's। टुडेज टॉपिक ये क्या है? व्हाट आर एडजेक्टिव एंडिंग्स वर्सेस एडजेक्टिव एंडुंगन, जो आपको बता चुका हूँ। दूसरा है व्हाई वी नीड एडजेक्टिव एंडिंग्स, ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था फ्रेंड्स। फिर से एक बार देख लेते हैं। We need adjective endings when we use some specialty of a noun: good, intelligent, fast, super, huge, tall, heavy, long, short, beautiful। ये सभी adjectives होते हैं जब किसी noun की हम कोई quality, specialty, उसकी जो विशेषता बताते हैं, तो उसको हम जो words use करते हैं उसको हम adjective बोलते हैं। जैसे ये कुछ adjectives हैं आपके सामने। और थर्ड पॉइंट है where we use adjective endings, we use it in all 4 German cases: नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। तो फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव और आकुजाटिव का जो कंपैरिजन था वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम सीखेंगे आकुजाटिव और डाटिव दोनों इस वीडियो में। इसलिए आपसे दोबारा अपील करता हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो लंबा हो सकता है, लेंथ जा सकती है इसकी आगे तक, तो इसको ज़रूर देखिए अगर आप एडजेक्टिव एंडिंग सीखना चाहते हैं। तो गेनेटिव हम बाद में सीख सकते हैं क्योंकि इसका रेयर यूज़ होता है। A2 लेवल जब मैं स्टार्ट करूँगा तब हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आकुजाटिव, डाटिव, एडजेक्टिव एंडिंग्स। लेट्स गो, एक्सप्लोर करते हैं, आगे सीखते हैं। पॉइंट्स टू नो बिफोर नोइंग एडजेक्टिव एंडिंग्स। तो ये फिर से एक बार वही चीज़ है जो पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताई थी। एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। द एडजेक्टिव्स कैन कम्स आफ्टर नाउन और बिफोर नाउन। तो किसी नाउन के जो है बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मोनिका इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट है यहाँ पे एडजेक्टिव, इसका मतलब बनता है मोनिका इज इंटेलिजेंट। तो मोनिका एक नाउन है और इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जो उसके बारे में बता रहा है, लेकिन वो पीछे है, आफ्टर है। तो इंटेलिजेंट जो होगा उसमें कोई आपने चेंज नहीं करना है, उसको छेड़ना नहीं है, उसकी प्योर इन्फिनिटी फॉर्म में यूज़ करना है जब एडजेक्टिव किसी नाउन के पीछे आएगा। दूसरा है मोनिका इस्ट आइना इंटेलिजेंट फ्राउ। तो देखिए अब यहाँ पे इंटेलिजेंट तो सेम रहा, लेकिन इंटेलिजेंट के पीछे ई लग गया। वो इसलिए क्योंकि फ्राउ जो है एक फेमिनिन होता है और फेमिनिन में जो आर्टिकल होता है डी होता है, तो डी का ई लग जाएगा इंटेलिजेंट के पीछे। तो जब कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा तो उसमें जो है आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ नाउन, राइट। तो मोनिका इज इंटेलिजेंट लेडी, ये आगे जाके और क्लियर कर दूंगा आपको। फिलहाल अब इसको ऐसे ही समझिए कि नाउन के पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। दूसरा है एडजेक्टिव एंडिंग्स कैन बी यूज्ड इन डेफिनेट, इनडेफिनेट, नेगेटिव, पॉजेसिव और नो आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपको जो है कंटेंट, सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। पॉजेसिव आर्टिकल्स का भी जो है एक इंडिविजुअल सेशन मैं पहले बना चुका हूँ, इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इनको एक बार फिर से देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो तभी आपको एडजेक्टिव एंडिंग समझ आएंगे। नो आर्टिकल क्या होता है ये जब मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नो आर्टिकल का वैसे मतलब होता है जब कोई इनडेफिनेट या डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होता, तो नो आर्टिकल उसे बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है समबडी मस्ट नो नॉमिनेटिव वर्ब्स, आकुजाटिव वर्ब्स, डाटिव वर्ब्स व्हाइल यूजिंग एडजेक्टिव एंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये तीनों पॉइंट जो है सेम है जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताए थे। अब जो कि ये एडजेक्टिव एंडिंग का पार्ट 2 है, तो दोबारा बताना
मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो आपको पता होने चाहिए। तो नॉमिनेटिव वर्ब्स 3-4 ही होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक्कुजेटिव वर्ब्स जो हैं ऑलमोस्ट 90% वर्ब्स होती हैं, तो वो आपको धीरे धीरे करके ही समझ में आएंगी। डाटिव वर्ब्स भी कुछ वर्ब्स होती हैं, और एडजेक्टिव एंडिंग्स को यूज़ करने के लिए ये तीनों आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, नॉमिनेटिव वर्ब्स क्या हैं, एक्कुजेटिव क्या हैं, डाटिव वर्ब्स क्या हैं, क्योंकि ये तो सीखने की चीज़ है फ्रेंड्स। वो तो आपको खुद अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, कोई टीचर है, वो आपको 50% ही इनपुट दे सकता है। 50% आपको खुद उसमें डालना होता है, तब वो जाके चीज़ 100% बनती है फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक जनरल सजेशन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्कुजेटिव एडजेक्टिव एंडिंग्स जो हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी, एक बार फिर से देखेंगे तो कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, तो दोनों आज आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक्कुजेटिव एडजेक्टिव एंडुंगन, यानी कि एक्कुजेटिव एडजेक्टिव एंडिंग्स। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल टेबल है और एडजेक्टिव एंडिंग्स के साथ है। तो डेफिनेट आर्टिकल से लेके नीचे जो है पोजेसिव आर्टिकल तक है। तो पूरा का पूरा टेबल मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं जस्ट आपको वही बताऊंगा जो ब्लू स्ट्रिप्स में लिखा हुआ है, एडजेक्टिव एंडिंग्स। बट आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल एक बार दोबारा गो थ्रू कर देता हूँ। एक्कुजेटिव में कैसे होता है, ऊपर है मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम, प्लूराल। डेफिनेट होता है डेन, फेमिनिन होता है डी, नॉइट्रुम होता है दास, प्लूराल होता है डी। इनडेफिनेट बन जाता है आइनन, फेमिनिन होता है आइन, नॉइट्रुम होता है आइन, और प्लूराल तो कोई होता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो नो आर्टिकल में तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी मैं जब आपको सेंटेंसेस में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव्स एंडिंग्स उसमें लगते हैं। और नेगेटिव आर्टिकल जो होता है, जब कोई किसी चीज़ को हम नेगेटिव वे में बोलते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव आर्टिकल लगता है काइनन, काइन, काइन और काइन। और नीचे जो है पोजेसिव आर्टिकल्स की पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स। इस सेशन को आप ज़रूर देखिए, मैं आपको कंप्लीट नहीं बता सकता। आप देखिए एडजेक्टिव एंडिंग्स आपको बता देता हूँ। तो ऊपर मैस्कुलिन से देखिए, डेफिनेट आर्टिकल से en लगता है फ्रेंड्स डेन के आगे। तो ये ध्यान में रखिए, अगर डेन है, en है, तो आर्टिकल उसका en ही, एडजेक्टिव एंडिंग en ही लगेगा। और ये नीचे तक अगर आप देखेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल से लेके नीचे जी देयर तक पूरी की पूरी जो स्लैब है, लिस्ट है, उसमें आपको en ही लगाना है। और फेमिनिन के केस में आपका ई लगेगा, डी से लेके नीचे ईयर देयर तक। ओके, ये तो आसान है। और नॉइट्रुम के अंदर सिर्फ दास, जो डेफिनेट आर्टिकल दास है, उसमें ई लगेगा। और नीचे की पूरी लिस्ट में जो है ES लगेगा, क्योंकि दास है तो ES लगा देना आपने। और प्लूराल में अगर आप देखें तो डेफिनेट आर्टिकल जो है डी होता है, उसका en रहेगा। और सिर्फ 2 एक्सेप्शंस इसमें होती हैं, इनडेफिनेट और नो आर्टिकल प्लूराल में जो है ई लगेगा। और नीचे की सारी लिस्ट में en कंटिन्यू होता रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको पूरा मैंने एक समराइज फॉर्म में बता दिया है। इस जो स्लाइड का है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब सीखते हैं आगे एडजेक्टिव एंडिंग्स एक्कुजेटिव केस में। एक एक करके आपको बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पर आपको फोकस करके सुनना है और सारा रेफरेंस मटेरियल आपकी स्क्रीन पर रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। एक्कुजेटिव एडजेक्टिव एंडिंग्स, तो एग्जांपल्स डी बाइस्पीलर, ये हम ले लेते हैं एडजेक्टिव एंडिंग्स जो है उसका समराइज फॉर्म है, राइट। एक एक करके आपको बताऊंगा, बस आपको देखते जाना है और जैसा जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ उसको समझते जाना है फ्रेंड्स, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। सबसे ऊपर देखिए एक्कुजेटिव डेफिनेट आर्टिकल्स, इस पे आप नजर रखिए। पहला एग्जांपल, इश काउफर डेन नॉइन टिश, आई एम बाइंग द न्यू टेबल। अब टिश होता है, उसका आर्टिकल डेर होता है, वो डेन बन जाता है। अब डेन में जो है एडजेक्टिव एंडिंग क्या होती है, en होता है। तो नॉय के पीछे लग गया en, नॉय उसका इन्फिनिटिव फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। नॉइन टिश, आई एम बाइंग द न्यू टेबल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको देखते जाना है और एग्जाम्पल्स को जो है समझना है, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं फेमिनिन, ए रिपेरियट डी रॉटर लैम्प, ही इज रिपेयरिंग द रेड लैम्प। तो अब ये फेमिनिन है, फेमिनिन में देखिए ई होता है, तो एडजेक्टिव रॉट के पीछे लग गया ई। तो ए रिपेरियट डी रॉटर लैम्प, ही इज रिपेयरिंग द रेड लैम्प। तो जो पर्पल कलर में लिखा है ना फ्रेंड्स, ये है एडजेक्टिव प्योर फॉर्म में, और उसके पीछे जो रेड कलर में मैंने मेंशन कर रखा है, बस वही एडजेक्टिव एंडिंग्स होते हैं जो आपको साइड वाले टेबल पे देख के समझना है। ओके, आगे चलते हैं, नॉइट्रुम देख लेते हैं। वियर कैनन दास बिलिग होटल, वियर कैनन दास बिलिग होटल, वी नो द चीप होटल। तो होटल दास होता है, तो दास में देखिए नॉइट्रुम होता है, उसमें ई होता है, तो बिलिग के आगे लग गया ई। तो ये आपका हो गया नॉइट्रुम के केस में। आई होप कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्लूराल देख लेते हैं। दी बॉयमर हाबन येट्स दी फ्रिशन ब्लूमन,
राइट। द ट्रीज हैव नाउ द फ्रेश फ्लावर्स। अब देखिए जो प्लूरल है डेफिनेट आर्टिकल्स में वो en है, तो फ्रेश के आगे लग गया en, और ब्लूमेन जो है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसका बन गया मतलब द ट्रीज हैव नाउ द फ्रेश फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल में मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इंडेफिनेट, ये क्या बोलता है। पहला एग्जांपल देखिए, er hat einen langen Bart, he has a long beard। तो देखिए अब ये इंडेफिनेट जो है मास्कुलिन क्या बोल रहा है, वो en बोल रहा है, तो lang के आगे लग गया en, he has a long beard, er hat einen langen Bart। अब देख लेते हैं फेमिनिन, sie kauft eine teure Jacke, she is buying a expensive jacket या coat। Sie kauft eine teure Jacke। अब देखिए जो फेमिनिन है वो ई है, तो टॉयर के आगे लग गया ई, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव एंडिंग इंडेफिनिट केस में फेमिनिन। नॉइट्रुम देखिए, wir haben ein kleines Zimmer, we have a small room। तो क्लाइन हो गया आपका एडजेक्टिव, और देखिए इंडेफिनिट नॉइट्रुम है es, तो लग गया es। we haben ein kleines Zimmer, we have a small room। अब प्लूरल देख लेते हैं फ्रेंड्स इंडेफिनिट में, ich lese jetzt alte E-Mails। तो फ्रेंड्स इसमें कोई आर्टिकल तो होता नहीं है क्योंकि ये जो है इंडेफिनिट है, और देखिए ich lese jetzt alte E-Mails, I am reading now old E-Mails। तो लास्ट में लिखा हुआ ई इंडेफिनिट प्लूरल में, तो यहाँ लग गया आल्ट के पीछे ई। तो फ्रेंड्स ये आपका कवर हो गया डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नो आर्टिकल, नेगेटिव और पॉजेसिव आर्टिकल जो रह गया कंटेंट उसको समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ये फिर से आपके सामने आ गया टेबल। अब देखते हैं नो आर्टिकल ये कैसे सेंटेंस बनते हैं। Er kauft vom Baren Tisch, तो टिश का आर्टिकल डेर होता है, तो देखिए नो आर्टिकल में मास्कुलिन डेर क्या बनता है en, तो फोम बार के पीछे लग गया en। He is buying plastic table। अब इसमें कुछ मैस्कुलिन नहीं, कुछ डेफिनेट नहीं है, कुछ इनडेफिनेट नहीं है, सीधा एडजेक्टिव लगा और उसके आगे लग गया नाउन, तो ये होता है नो आर्टिकल। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Die Mutter sammelt gern seltene Münzen। तो मैंने अब सीधा यहाँ पे प्लूरल का ले लिया है, फेमिनिन नॉइट्रुम मैंने कवर नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंसेस आप खुद बना के देखिए और एप्लीकेबल उसको कीजिए। Die Mutter sammelt gern seltene Münzen। अब ये प्लूरल केस है नो आर्टिकल के केस में, तो म्यूनजन है डी। The mother like to collect rare coins। तो नो आर्टिकल प्लूरल क्या बोलता है, ई लगेगा, तो जेल्टन के आगे लग गया ई, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नो आर्टिकल में प्लूरल। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे और देख लेते हैं नेगेटिव आर्टिकल कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल, इन डॉइचलैंड गिब्ट es keine mehr Armut। तो आर्मूड का आर्टिकल डी होता है, तो नेगेटिव आर्टिकल में देखिए डी फेमिनिन ई होता है, तो मेयर के आगे लग गया ई। इन जर्मनी देयर इज नो मोर पॉवर्टी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव आर्टिकल के केस में पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, das ist kein schönes Auto। तो auto होता है दास। अब दास देखिए नेगेटिव में जो है क्या बनता है es, तो शोन के पीछे लग गया es। das ist kein schönes Auto, das। this is not a beautiful car। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं, लास्ट देख लेते हैं पॉजेसिव आर्टिकल्स ये कैसे होते हैं सेंटेंसेस। Der Nachbar baut sein neues Haus। तो हाउस का आर्टिकल das होता है। The neighbor builds his new house। तो पॉजेसिव आर्टिकल्स नॉइट्रुम देखिए क्या होता है es, तो नॉय के पीछे लग गया es, तो ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। Der Nachbar baut sein neues Haus, the neighbor builds his new house। एक एग्जांपल और हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स, Heute lade ich meine besten Freunde ein। तो ये आपका पॉजेसिव हो गया प्लूरल के केस में डी, तो बेस्ट के आगे लग गया en, जो पॉजेसिव आर्टिकल जो en बोल रहा है लास्ट में देखिए, Heute lade ich meine besten Freunde ein, today I am inviting my best friends। तो फ्रेंड्स ये आपका कवर हो गया सारा का सारा आर्टिकल टेबल एक्यूजेटिव केस में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे और डाटिव एडजेक्टिव एंडिंग्स को सीख लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा आर्टिकल टेबल डाटिव एडजेक्टिव एंडिंग्स का। तो ये सबसे आसान है फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव से भी आसान है ये। कैसे देखिए, आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ जल्दी से। इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन होती है, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम, प्लूरल, डेफिनेट आर्टिकल डेम, फेमिनिन डेर, नॉइट्रुम डेम, प्लूरल डेन, इनडेफिनेट होता है आइनम। अब जो डेम है तो वो आइनम बन जाएगा, फेमिनिन डेर होता है आइनर बन जाएगा, और जो है नॉइट्रुम डेम ये बन जाएगा आइनम। तो ये इसकी ऐसी पहचान है।
आपको EM, ER और EM लगा देना फ्रेंड्स, और उसके ठीक नीचे नेगेटिव आर्टिकल से लेके Z देयर तक EM, EM, EM लगता रहेगा। फेमिनिन के आगे जो है नीचे तक ER, ER लगेगा, और नॉइथ्रोम में जो है EM, EM, EM कंटिन्यू होता रहेगा। उसी तरीके से जो है प्लूराल के केस में EN ऐड होता रहेगा। अब इसमें देखिए जो एडजेक्टिव एंडिंग्स है ना फ्रेंड्स, वो सारी की सारी EN, EN, EN ही है, पूरा का पूरा आर्टिकल आप देखिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्सेप्शन होती है नो आर्टिकल के केस में, वो आप ध्यान से देखिए। नो आर्टिकल जो होता है EM होता है, फेमिनिन ER होता है, नॉइथ्रोम EM होता है, और प्लूराल EN होता है। अब इसको कैसे याद करें, ये देखिए आपको तरीका बताता हूँ। जो ये डेम है ना फ्रेंड्स, मास्कुलिन डेम, अब इसका जो EM है यही एडजेक्टिव है नो आर्टिकल के केस में। कैसे? वही EM आपका लग जाएगा नो आर्टिकल के केस में, मास्कुलिन के केस में, और जो फेमिनिन ER है वही ER लग जाएगा आपका नो आर्टिकल में, फेमिनिन के केस में। उसी तरीके से जो नॉइथ्रोम है डेम EM, वही EM लग जाएगा आपका नॉइथ्रोम नो आर्टिकल के केस में फ्रेंड्स। ओके, तो यही है इसमें छोटी सी एक्सेप्शन, बाकी सारा टेबल जो है बहुत आसान है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको या तो नोट कर लीजिए। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आपके सामने समराइज किया हुआ एडजेक्टिव एंडिंग्स का टेबल, और शुरुआत करते हैं डेफिनेट आर्टिकल से। इश antworter dem neun Lehrer, तो इसका आर्टिकल डेयर होता है तो डेयर बन जाता है डेम। नॉय जो है आपका एडजेक्टिव हो गया, उसके पीछे लग गया EN। साइड पे देखिए डेफिनेट आर्टिकल मैस्कुलिन EN है। वैसे तो इसमें देखना ही नहीं है आपको क्योंकि सारा ही EN है, बस नो आर्टिकल के केस में थोड़ा सा ध्यान रखिए जब मैं उस पर आऊंगा। तो इश antworter dem neun Lehrer, तो ये आ गया आपका आई आंसर द न्यू टीचर। दूसरा देखिए डी Katze läuft der kleinen Maus dahinter, तो ये डी होता है माउस, अब वो बन जाता है डेयर। बाकी एडजेक्टिव तो EN लगना ही है। The cat left behind the small mouse, थर्ड एग्जांपल देखिए नॉइथ्रोम के केस में। Er schmeckt gern dem heißen Essen, तो एसन दास होता है वो डेम बन जाता है। He likes the hot food। अब देख लेते हैं प्लूराल। We are helfen den armen Leuten, we help the poor people। अब फ्रेंड्स इसमें जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ प्लूराल के केस में, ध्यान से सुनिए। डाटिव प्लूराल केस में एक छोटा सा रूल होता है, आपको याद करना है, इसको समझना है। वो क्या होता है ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, नोट भी मैंने लिखा है। इन डाटिव प्लूराल ऐड एक्स्ट्रा एन इन नाउन, ये सिर्फ प्लूराल केस में आपने लगाना है। देखिए जब प्लूराल केस में जो आप नाउन लगाएंगे ना, तो इसमें देखिए लॉयटर, तो ये अपने आप के अंदर प्लूराल है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एन नहीं है फ्रेंड्स। तो प्लूराल केस में आपको एन एक्स्ट्रा लगा देना है, ये आपको बस ध्यान रखना है छोटा सा। और बहुत सारे प्लूराल फॉर्म ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑलरेडी एन होता है, तो उसमें एन नहीं लगाना आपने, ठीक है। जिसमें एन नहीं है उसमें लगाना है, और जिसमें है उसमें नहीं लगाना है। बस ये छोटा सा ध्यान रखना है आपको डाटिव के सिर्फ प्लूराल फॉर्म में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने ये आ गया पहला एग्जाम्पल, Das Haus gehört einem reichen Mann, तो ये हो गया इनडेफिनिट केस में जो मैस्कुलिन। The house belongs to a rich man, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका दूसरा इनडेफिनिट केस में फेमिनिन। Er sagt einer Kommandant reise ab, he cancels a coming trip। और थर्ड जो है नॉइथ्रोम देख लेते हैं। Die Mutter hört immer einem religiösen Lied zu, die Mother always listen a religious song। तो फ्रेंड्स ये आपके तीन एग्जाम्पल हो गए इनडेफिनिट केस में, डाटिव केस में, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और बाकी का कंटेंट क्लियर कर लेते हैं। नो आर्टिकल, नेगेटिव और पोजेसिव आर्टिकल। ये रहा नो आर्टिकल आपके सामने। डी कैटर इस्ट आउस प्योरम गोल्ड दास, तो गोल्ड होता दास। द नेकलेस इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, तो जैसे मैं आपको बता ही चुका था कि नो आर्टिकल को हमेशा एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया जाता है, तो वहाँ पे डेफिनेट इनडेफिनिट कुछ नहीं लगता फ्रेंड्स, सीधा एडजेक्टिव के आगे लगता है आपका नाउन। डी कैटर आउस प्योरम गोल्ड दास होता है ये, द नेकलेस इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। अब दास देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपका नो आर्टिकल में EN लगेगा, सॉरी इसमें लग जाएगा नो आर्टिकल में EM। अब ये ध्यान से देखिए आप, ठीक है, EM। अब देखिए दी Regierung hilft immer armen Leuten, ठीक है, तो ये हो गया E, क्योंकि लॉयटन जो है आपका प्लूराल फॉर्म है तो उसके पीछे N तो लगाना ही है, क्योंकि पीछे आपको जो मैंने अभी नोट बताया था, दी Regierung hilft immer armen Leuten, die Government helps always poor people।
अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव आर्टिकल को हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपके सामने नेगेटिव आर्टिकल। देयर बादेमांटल पास्ट काइनम नॉइन कास्ट द बाथिंग गाउन नॉट फिट्स टू न्यू गेस्ट। तो ये किसी होटल की सिचुएशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं नेगेटिव आर्टिकल में। Das Gesetz versehen keinen gefährlichen Verbrecher. The law does not forgives dangerous criminals. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सब में EN ही लगेगा डाटिव केस में। बस आपको ध्यान रखना नो आर्टिकल के केस में कैसे होता है फ्रेंड्स। अब लास्ट हम देख लेते हैं पोजेसिव आर्टिकल डाटिव केस में। ये रहा आपके सामने पहला एग्जांपल। Das Haus gehört meinem alten Bruder. This house belongs to my elder brother. तो ब्रदर होता है आपका मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन माइनम डेम होता है, वो बन जाता है माइनम। तो ये आपका एग्जांपल हो गया पहला पोजेसिव आर्टिकल के केस में। लास्ट हम देख लेते हैं एरगेफेल्ट जाइनम नॉइन हेम्ड निश्ट, ही डज नॉट लाइक हिज न्यू शर्ट। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने मैंने आकुजाटिव और डाटिव का सारा सेशन आज क्लियर कर दिया है। जो सेंटेंसेस हैं ये और भी कई बन सकते हैं। मेरा जो मकसद था वो ये था कि आपको एडजेक्टिव एंडिंग जो है क्लियर करूं कि ये कैसे इनको यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव एंडिंग का टेबल मैंने आपको बताया और ये समराइज किया हुआ टेबल भी आपने देखा। प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस और बनाइए, देखिए और प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या आप सही बना रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए या मुझे कमेंट करिए, मैं आपको क्लियर करूँगा और मैं आपके कमेंट्स का हमेशा वेट करता हूँ फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन एडजेक्टिव एंडिंग्स जो अब ख़त्म हो चुका है। लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने टाइम दिया, वीडियो को पूरा देखा समझा और बने रहिए चैनल के साथ। और लास्ट में आपसे कहूँगा जर्मन में बिस बाल्ड, चूस, चाओ, ऑफ विडरसेन। थैंक यू सो मच।